नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। आज से हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चालू कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए डिप्लोमा जो प्रथम वर्ष में है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका बीजगणित का सेशन। तो आप अपना सिलेबस उठा लीजिए। बीजगणित जो वाला टॉपिक जो है मैं वहाँ चालू करूँगा। बीजगणित में आपका सारणिक और आव्यूह दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीधा 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछाता है। तो बीजगणित को मैं पहले उसके बैकग्राउंड को बताऊंगा आज कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आप यूज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले बीजगणित इंग्लिश में इसको अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक, इसमें हमको केवल XYZ के बारे में पढ़ना रहता है ना। उसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस गुणा भाग, है ना। तो जीवन एक गणित है। दोस्तों को जोड़िए, दुश्मनों को घटाइए, अच्छाइयों को गुणा कीजिए और बुराइयों को भाग दीजिए। तो इस तरीके से हमको इसमें केवल प्लस माइनस गुणा और भाग यही चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर, कुछ फार्मूलेस देखते हैं जो बचपन से पढ़ रहे हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस तरीके से a माइनस बी का अगर स्क्वायर पूछेगा मेरे से कोई, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले देखते रहा, है ना। a प्लस बी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को थोड़ा अगर मॉडिफाई करके लिखें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना। इसी तरीके से अगर a माइनस b का क्यूब लिखना है तो a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये फार्मूलेस हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पूरे फार्मूलेस को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, इसी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसी तरीके से आपका सेम a स्क्वायर, a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 का फार्मूला यदि पूछेगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इसी में सेम अगर मेरे से पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई घबराने वाली जरूरत नहीं कि इतना सारा फार्मूला कैसे याद होगा। बलिया से इसको ड्राइंग शीट में लिखना है और जहाँ पर आप फोटो देखते हैं, आईना देखते हैं, उसके बगल में चिपका देना है, आपसे पूरा तुरंत याद हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरीके से अगर कोई पूछ रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये सब चीज़ आपका अभी यूज होगा। abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इस तरीके से पूरे फार्मूलेस को आपको याद रखना है। इतने फार्मूलेस आपके बीजगणित के लिए इनफ है। इतने ही फार्मूले को हम यूज करते हैं और इन्हीं फार्मूले से आपसे पूरे जो अलजेब्रा है आपके बन जाते हैं। तो इन फार्मूलेस को ध्यान से नोट करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं सारणिक। बीजगणित में हमारा जो पहला टॉपिक है हमारा है सारणिक। इसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। देखिए, ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सारणिक को हम लोग इस तरीके से दो लाइंस के बीच में लिखते हैं, और जैसे ये 1, जैसे ये लिख लेता हूँ A B C D, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है सारणिक का। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसी सारणिक का जो कि हमारा 2 क्रॉस 2 का है। इसको देखिए, ये जो है ए बी इस साइड जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम लोग रो, पंक्ति, और जो इस टाइप के हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ, कॉलम। ठीक है, तो किसी भी सारणिक में पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसीलिए एक सारणिक जो है हमेशा वर्ग के फॉर्म में होता है। वर्ग मतलब 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इस तरीके से मैं बोलूं इन जनरल तो n क्रॉस n हमारा कोई सारणिक का मान होता है। हमेशा किस फॉर्म में होगा? जिसके रोस और कॉलम क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। दूसरा चीज इसमें सारणिक में जानने के लिए मिलता है हमको कि इसका एक निश्चित मान होता है। निश्चित मान होता है मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से एक निश्चित मान होता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखेंगे कि पहला रिप्रेजेंटेशन, इसको 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये हमेशा वर्ग के फॉर्म में होंगे, मतलब जितने पंक्ति होंगे उतने कॉलम होंगे। और दूसरा चीज इसका एक निश्चित मान होगा। चलिए जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब जानते हैं हम कि सारणिक में हमको क्या क्या चीजें पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सारणिक में हमको सबसे पहले ये जानना है कि दो सारणिकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे होता है ना। तो ये चीजें आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसको जानना है। उसके साथ साथ उसका प्रसार कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रसार जानते हैं और उसके कुछ आपके यूज जानते हैं, कैसे हम इसके प्रसार करेंगे और किस तरीके से इसमें ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 एक कोई सारणिक है। अब इसका मेरे को प्रसार करना है, 2 गुणा 2 का है, 2 क्रॉस 2 का एक सारणिक है। तो इसको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, अंधेरा कायम रहे टाइप से। ठीक, तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 3 गुणा 2। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, 4 में से 3 दूनी कितना गया 6, तो कितना बचेगा -2। इसका आंसर है। चलिए जल्दी से इसके बाद नोट करो, उसके बाद दूसरा जल्दी से नोट कीजिए और इसका आंसर देना है आपको 3 4 5 6। इसका जल्दी से आंसर दीजिए सॉल्व करके, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके आंसर देना है। उसके बाद देखिए तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका भी जल्दी से आपको आंसर देके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन करना है और लाइव चैट में जाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो ये इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, तो डेली हमारे क्लास लगेंगे आपसे आपके डिप्लोमा के लिए, जो कि आपके मैथमेटिक्स के सेशन होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि उन तक भी लाभ पहुंच सके, चाहे वो किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों, CSVTU के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? 6 3 जा 18, 5 4 जा -20, कितना आ जाएगा -2। इसका आंसर होगा। हाँ, इसका कितना आ रहा है 4 × 1 4, और ये -1 × 2, तो 4 माइनस और माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपको 2 क्रॉस 2 का सारणिक का प्रसार होता है। इसके बाद हमको 3 क्रॉस 3 के सारणिक का प्रसार को सीखना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3 क्रॉस 3 के एक सारणिक लेते हैं, उसका प्रसार सीखते हैं। ध्यान से देखिए ऐसे कैसे प्रसार करते हैं इसको। तो इस तरीके से देखिए, मैं एक सारणिक ले रहा हूं A11, A12 और A13। इस तरीके से 3 क्रॉस 3 का A, इसको बोलते हैं 21, A22, A23 और A31, A32, A33।
इस तरीके से हमारा सारणिक का मान रहता है, उसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद चलिए एक सारणिक लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1 1 2 2 1 3 4 1 2, इस तरीके से कोई सारणिक है। अब इसका मेरे को प्रसार करना है, तो कैसे प्रसार करूंगा देखिए ध्यान से। तो इस टाइप का आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से प्रसार कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके से पहले याद रखना है, पहले मैं एक जनरल फॉर्म में बता रहा हूं, फिर इसको हम प्रसार करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको प्रसार करते हैं तो A11 आता है, इसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। इधर रो और कॉलम को छुपा दीजिए इस तरीके से, इसके रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, जो बच गया उसको लिख देना है। क्या बचा? A22 A23 A32 A33। उसके बाद देखिए ये 1 और 1, इसलिए यहां पर प्लस आ रहा है, 2 आएगा तो प्लस, इवन आएगा तो प्लस, और यहां देखिए 1 और 2 दोनों मिलके क्या हो रहा है, 1 और 2 मतलब ऑड हो रहा है, विषम संख्या हो रही है, इसलिए यहां पर माइनस लगते हैं। अब यहां पर लिखिए माइनस, अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बच गया? A12, उसके बाद A21 A23 A31 और A33। इसी तरीके से अब A13 मतलब क्या हो गया? 1 + 3 = हो गया 4, जो कि होता है पॉजिटिव। इवन मतलब सम संख्या के लिए आपको धन लेना है और विषम संख्या के लिए आपको माइनस लेना है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 3। अब इसके लिए फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? A21, फिर क्या बचा? A22, फिर क्या बचा? 31 और फिर क्या बचा? 32। तो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, एक दो बार आप इस तरीके से करेंगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। अभी थोड़ा सुरपटांग लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां तक कंप्लीटेड है। इसके बाद आपको इस सारणिक का प्रसार करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, सिमिलर वे में करेंगे जैसे इसका करिए थे हमने। तो ये 1 को लेंगे, तो यहां देखिए 1 को लेंगे, 1, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा? 1 3 1 2। फिर इसको लेंगे तो इसके लिए क्या आ रहा है? बीच में माइनस आ रहा है, तो बीच में माइनस लगा दीजिए, माइनस 1 1 है तो 1, A21 की जगह कितना है? 1 है। उसी तरीके से A21, इसको देखिए, अब इसके बाद इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचा? 2 3 2 3, फिर 4 और ये 2, तो 4 2, उसके बाद माइनस और ये प्लस A13, इसके जगह क्या है? अब ये 2 है। अब इसके बाद इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो पोजीशन को लेंगे उसके रो और कॉलम को छोड़ देना है, फिर जो बच गया उसको लेना है। तो देखिए क्या बचा? तो 2 2 1 और ये 4 और 1, इस तरीके से। तो जिस पंक्ति को लेंगे, जिस अवयव को लेंगे, उसमें पंक्ति और कॉलम को छोड़ देना है, फिर इस तरीके से लिख देना है। फिर ये आपका नॉर्मल 2 × 2 का बन गया। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जो पहले सॉल्व किए थे इसको पहले इससे गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, माइनस 3 एकम 3, गुणा 1 ऋण 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, प्लस 2 2 एकम 2 माइनस 4। अब देखिए 2 में से यहां से 2 में से 3 गया तो माइनस 1, माइनस 1, और 12 में से 4 गया तो माइनस 8, और 2 में से 4 गया तो माइनस 2। माइनस मतलब खतरा, सावधानी है, सिर्फ बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से -1, माइनस और माइनस प्लस 8 और प्लस माइनस 4, तो 8 4 और एक 5, 5 में से 8 गया तो
3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा प्रसार करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी 3x3 सारणिक को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए चालू करते हैं अब नया टॉपिक जिसका नाम है सारणिक का सहखंडज और उपसारणिक। तो देखिए ध्यान से ये क्या चीज होता है सहखंडज और उपसारणिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि एक हमारा A11 A12 A13 एक सारणिक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखो जरा, है ना। अब इसका मेरे को निकालना है सहखंडज और उपसारणिक। तो क्या चीज है, तो सबसे पहले देखिए उपसारणिक क्या होता है। तो अगर मैंने कहा पूछेगा A11 का उपसारणिक क्या होता है, तो A11 का उपसारणिक होगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बच गया वही इसका उपसारणिक होगा। A22 A23 A32 A33, जो भी इसका मान होगा वही इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। अब इसी में अगर पूछेगा, ये हो जाएगा हमारा उपसारणिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स। इंग्लिश मीडियम वालों को लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए माइनर और कोफैक्टर बोलते हैं और कोई अंतर नहीं है। तो इंग्लिश में इसको माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। इस तरीके से रो और कॉलम को छोड़ दिए, जो बच गया वही क्या होगा, उसका माइनर होगा। अब इसी में अगर मैं पूछूं आपको कोफैक्टर क्या होगा इसी में, तो इसके लिए कोफैक्टर्स अगर बात करूं, इसको हिंदी में सहखंडज बोला जाता है। इसके लिए देखिए डिप्लोमा के लिए आपका सबसे बेस्ट बुक है 12वीं का पुस्तक उठाइए, एक लाइन से पढ़ना चालू कीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा, केवल 12वीं का पुस्तक आपसे पढ़ना। तो आप कोई भी क्यूबी ये लंच फंड से चीज़ों से दूर रहिए, केवल 12वीं का पुस्तक उठाइए और यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो ये कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए A11, तो इसको क्या करेंगे, -1 करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसका पावर देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब इसको जो लिखेंगे A22 A23 A32 और A33, जो भी आएगा उसको साइन के साथ लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सहखंडज या फिर कोफैक्टर्स। क्लियर है। इसी तरीके से सबका निकालना है। चलिए जल्दी से निकालते हैं सभी का। तो इस तरीके से मैं अब आपको डायरेक्ट, है ना, क्या करना है, आपको सीधा सीधा A11 का निकाले, इसी तरीके से आपको A12 का निकालना है। तो A12 का क्या हो जाएगा, देखिए A12 का क्या हो जाएगा, इसका A12 का इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बच गया, A21 A23 A31 और A33। अब इसी तरीके से अगर इसका ये क्या हो जाएगा, हमारा उपसारणिक हो गया, उपसारणिक। और इसी तरीके से A12 का क्या मन, सहखंडज निकालना है, सहखंडज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 का पावर 1 + 2 कितना हो गया, 3। A21 A23 A31 A33। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है A13 का, तो मैं डायरेक्ट यहां पर निकाल रहा हूं। देखिए A13 का निकालता है तो इसको कॉलम और रो को छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा, A21 A22 A31 A32। तो ये उसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक।
और इसी तरीके से इसका अगर सहखंडज निकालेंगे A13 तो -1 का पावर 4, देखिए 3 + 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा A21 A22 A31 A32 इस तरीके से। सिमिलर वे में आपको सभी का निकालना है, आप सभी का इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक मैं कोई भी एक रैंडम निकाल के बता देता हूं, जैसे A32 का निकालना है आपको सिमिलर वे में, बाकी सबको आपको निकालना है, सिमिलर वे में जाना है। जैसे A32 निकालना है तो इसके रोस और कॉलम, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है इसको छोड़ देंगे, जो भी बच जाएगा वही हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा इस तरीके से। जैसे A32 का मेरे को उप सारणिक निकालना है तो A11 A13 A21 और A23। इसी तरीके से A32 का अगर मैंने क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। सहखंडज मतलब कोफैक्टर्स निकालना है अगर इसका, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 3 + 2 5 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको निकालना है इस तरीके से A11 A13 A21 और A23 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको निकालने रहते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया चीजें, आपको पूरे का निकालना है, बाकी जितना भी बच गया उसको निकाल के रखिए। ये आपका होमवर्क है, चलिए जल्दी से बनाइए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दोस्तों इसको हमको बनाना है, इसका हमको निकालना है 2 × 2 का। सबसे पहले हम सीखते हैं कि सहखंडज, कोफैक्टर्स और उपसारणिक माइनर कैसे निकालते हैं। सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर्स और उपसारणिक को बोलते हैं हम लोग माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं। A11 इसका निकालना है मेरे को, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो जो बच गया उसका आंसर होता है। तो A11 का सह उपसारणिक हमारा होगा बराबर A22। अब इसी में अगर हमको सहखंडज पूछता, सहखंडज, तो इसको क्या करते -1 का पावर, देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे 1 और 1 को, तो कितना आ जाएगा 2A22। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है A12 का, तो उपसारणिक आपका, उपसारणिक माइनर जो है M लिख रहा हूं मैं इसको, इसका जो है ये आ जाएगा दोस्तों A21। इसी का A12 का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों -1 का पावर 3 और ये A21, -1 का पावर 3 मतलब -A21। ठीक है, इसी तरीके से A21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका माइनर जो है, माइनर जस्ट इसका ऊपर वाला है ना। A21 का माइनर क्या हो जाएगा A12 और A21 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा हमारा -1 का पावर 3 A12 मतलब क्या हो जाएगा -A12। और A22 का अगर कोफैक्ट माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A11, A22 का A11 आ जाएगा और ये कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर 4 A11, तो A-1 A11 ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम 2 × 2 का हम क्या निकालते हैं, उपसारणिक और सहखंडज निकालते हैं। इसी तरीके से हम सीखेंगे 3 × 3 का हम कैसे निकालेंगे उपसारणिक और सहखंडज। तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम इसका सहखंडज और उपसारणिक निकालेंगे जल्दी से। तो 1 का उपसारणिक क्या होगा, तो फर्स्ट A11 का उपसारणिक देखिए, A11 की जगह कितना है 1 है, तो 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो माइनर क्या हो जाएगा इसका 5 और कोफैक्टर भी इसका क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। A12 की जगह कितना है 2 है, तो 2 का माइनर जो है इसके जस्ट सामने वाला होगा 4 और इसी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। देखिए माइनस वाला आया है यहाँ पर। इसी तरीके से A21
A21 का अगर निकालेंगे तो A21 का देखिए A21 का ऊपर चला जाएगा तो ये 2 उसका माइनर होगा, और इसी का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2, और A22 का निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर और माइनर हमारा सेम रहता है जो कि बराबर होगा किसके 1 के। तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ पर क्लियर किया आपको कि आप कैसे किसी का माइनर और आपसे कोफैक्टर यदि पूछा जाता है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपको कि A12 का माइनर बटे अगर कोफैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, माइनर और कोफैक्टर का रेशियो, सारणिक उप सारणिक और सहखंडज का अनुपात, तो क्या हो जाएगा हमेशा 4/-4 दैट इज इक्वल टू -1, है ना, इस तरीके से। तो या तो 1 होगा या तो -1 होगा, तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस के हिसाब से। अगर विषम है तो माइनस होगा, सम है तो +1 होगा। इसी में अगर मैं पूछूं आपसे तो A12 का इस तरीके से हो जाएगा, A22 का पूछूं तो A1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो जितने भी सम प्लेसेस हैं, सम स्थान हैं, उनका अगर सहखंडज और सारणिक उप सारणिक का रेशियो लेंगे तो प्लस आएगा, +1 आएगा, और अगर आप विषम स्थानों का सहखंडज और उप सारणिक का रेशियो लेते हैं तो आपको हमेशा इस तरीके से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सारणी हमेशा आपको सिंबल चेंज मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से हम जानेंगे 3x3 का कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम 3x3 का उप सारणिक और सहखंडज निकालेंगे। जैसे आपको 1 2 3 4 3 1 1 1 2 इस तरीके से एक है। इसमें मेरे को पूछेगा कि आपको निकालना है A23 का माइनर मतलब सह उप सारणिक और कोफैक्टर सहखंडज का अनुपात निकालिए। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो देखिए ये किसके पोजीशन में है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो A23 बोला है मतलब किसका निकालना है, 1 का निकालना है, इस वाले 1 का। तो इस पोजीशन का आपको निकालना है, पहले उप सारणिक निकालना है और सहखंडज निकालना है, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो देखिए 1, तो 1 के इस रो और इस कॉलम को हमको छोड़ देना है, इस रो और कॉलम को। तो क्या बच गया, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनर इक्वल टू 1 2 और 1 1। अब इसका प्रसार करना है आपको नॉर्मल, तो ये इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो 1 -2 तो दैट इज -1। तो इसका माइनर कितना आ गया हमारा -1। इसी तरीके से इसका उप सारणिक निकालना है, तो उप सारणिक निकालना है तो सेम चीज रहेगा। सहखंडज निकालना है तो सहखंडज, या इसे बोलते हैं कोफैक्टर्स। अगर कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं तो ये हो जाएगा -1 A23 है, 23 मतलब कितना हो गया, पावर 5। अब इसके बाद 1 2 1 1, इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना है -1 का पावर 5 मतलब -1, और इस पूरे का मान अभी निकाला हूं मैं -1, तो कितना आ जाएगा +1। तो अब इसको माइनर बाई कोफैक्टर का रेशियो निकालेंगे तो 1 -1/1 जो कि आपको -1 आना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसका ट्रिक याद रखिए हमेशा। अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आया तो माइनर और कोफैक्टर का यदि रेशियो पूछता है, तो अगर विषम स्थान का पूछेगा, विषम स्थान ऑड प्लेस का पूछेगा, ऑड प्लेस का, तो डायरेक्ट आपको -1 आंसर देना है। और सम स्थान का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, इवन प्लेस का पूछेगा तो आपको +1 देना है। इस तरीके से ऐसा में। और आगे ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको इस तरीके से बना के बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप समझ में आ रहा है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।